डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज से मैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश की मैं क्लास शुरू कर रहा हूं और यहां पर मैं बिल्कुल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला लेसन है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। शुरुआत करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इसको लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने। देखिए, महात्मा गांधी ने इस लेसन में उन्होंने दो सभ्यताओं के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 को और उनका मृत्यु हो गया था 1948 को। ये कह सकते हैं कि उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से सबसे ज्यादा वो प्रसिद्ध रहे। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी देखिए नेता कम थे, यानी कि पॉलिटिशियन बहुत कम थे, और अध्यात्म में सबसे ज्यादा वो भरोसा रखते थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and help India gain independence. देखिए, महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के बहुत बड़ा पुजारी रहे। वो कभी नहीं चाहते कि बहुत कोई विवाद हो, और इसीलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने अपना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने ये कह सकते हैं कि उससे पीछा छुड़ाया, उनको भगाया। ठीक है ना, भारत को आजादी दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से लेकर के 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीतिक में उनका अहम योगदान रहा। गांधी जी जब पढ़ाई करके आए तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो लंबे समय तक यानी कि 1948 तक भारतीय राजनीतिक में उनका योगदान रहा महात्मा गांधी का। He died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को हत्या कर दिया गया था। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveals him not only as a original thinker but also a great master of just idiomatic English। देखिए, महात्मा गांधी जी ने उनका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये चीजें आपको याद रख लेना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि महात्मा गांधी ने किस किताब में, उस किताब के नाम बताइए जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है किस में लिखा हुआ है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्होंने लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने कई सारे ओकेजन पर, कई सारे अवसरों पर उन्होंने यंग इंडिया के लिए उन्होंने स्पीच दिया, और यही वजह था कि वो एक ओरिजिनल, ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल विचारक के रूप में वो उभर करके आगे आए, एक महान विचारक के रूप में। ठीक है ना। इस लेसन में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए महात्मा गांधी जी ने इस लेसन में क्या किया हुआ है, किसके बारे में बात किया हुआ है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जी ने इसमें भारत की सभ्यता की नींव के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। Which has successfully withstood of a passage of time, जो कि कई सारे ऐसे सभ्यता था, कई सारे ऐसे कंट्री थे जहां की सभ्यता जब बीतते हुए वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भारत ने अपनी सभ्यता को बिल्कुल एकदम बरकरार रखा, और इसी सभ्यता को लेकर के महात्मा गांधी जी ने इस लेसन में बात करा हुआ है। पैराग्राफ पहला है, ध्यान देना है आपको। पैराग्राफ फर्स्ट में गांधी जी कह रहे हैं, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया से हटाया नहीं जा सकता, उसे दुनिया से मिटाया नहीं जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि जिस सभ्यता का विकास हमारे भारत ने किया हुआ है वह अब दुनिया से मिटने वाला नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, और ना ही कोई इसको बराबरी कर सकता है। द सीड्स सोवन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज का। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता और संस्कृति का बीज बोया था उसका बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम मिट गया, यानी रोम मिट गया मतलब रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ, मतलब ग्रीस ने भी अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। द माइट ऑफ फरो वाज ब्रोकन, और फरो जो था उसका भी शक्ति टूट गया, वो भी अपने सभ्यता को मेंटेन करके नहीं रख पाया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी पश्चिमी रंगों में रंग गया।
ठीक है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि जापान आज 50 साल आगे है, वो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। अब चाइना, नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो ऑलरेडी जानते हैं कि चाइना की स्थिति क्या है, वहां के जो शासक है किम जोंग, कितना क्रूर शासक है। अभी देखिए उसका पिता का शोक मनाया जा रहा था 10 दिनों के लिए, तो उसने हंसने पर भी बैन लगा दिया कि अब आपके घर में चाहे कितना भी खुशी का माहौल हो, आप खुशी नहीं मना सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत जो है हर हाल में अपनी नींव पर स्थिर रहा, उसने अपनी सभ्यता को बिल्कुल नहीं खोया। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। देखिए यूरोप के जो लोग हैं, ग्रीस और रोम के जो लेखक हैं, वहां के जो राइटर्स रहे हैं, उन्होंने जो किताब लिखा हुआ है उससे वो लोग पढ़ पढ़ करके सीखते हैं, ठीक है ना। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जिनकी अब गरिमा जो है बिल्कुल नहीं रही है, एकदम बिल्कुल वहां की जो सभ्यता है एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। कहां की सभ्यता खत्म हो गया है, तो यूरोप की जो भी सभ्यता है वो बिल्कुल पूरी तरीका से खत्म हो गया है। और ग्रीस और रोम के जो लेखक हैं जिन्होंने सभ्यता के बारे में डिस्क्राइब किया है, वो लोग किताब पढ़ पढ़ करके उससे वो लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखने के प्रयास में द यूरोपियंस इमेजिंग दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। देखिए उनके सीखने के क्रम में जो यूरोपियन है वो सोच रहे हैं, ये उनको लगता है कि जो गलती ग्रीस ने किया, जो गलती रोम ने किया, वो गलती हम नहीं करेंगे और हम लोग पढ़ पढ़ करके अपनी सभ्यता को लेकर के आ जाएंगे, अपनी सभ्यता को हम लोग मिटने नहीं देंगे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि सच दियर पिटेबल कंडीशन, ऐसी उनकी दशा हो गया है कि भाई दूसरी किसी की किताब पढ़ पढ़ करके सीख रहा है कि उनकी सभ्यता कैसी थी, वो लोग कैसे अपनी सभ्यता को वो लोग मिटा दिए, हम लोग अपनी सभ्यता को नहीं खोएंगे, जबकि ऑलरेडी उनकी सभ्यता भी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है ना। पैराग्राफ सेकंड है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवल। देखिए इन सबों के इस बीच जो है भारत अपने सभ्यता और संस्कृति को एकदम बरकरार रखा, एंड दैट इज हर ग्लोरी। ये कह सकते हैं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। देखिए भारत के विरुद्ध एक आरोप है, भारत के विरुद्ध जो एक आरोप लगाया गया, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारतीय जो लोग हैं एकदम बिल्कुल असभ्य हैं, ठीक है ना। इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं। ये दूसरे कंट्री वाले भारत के ऊपर ये आरोप लगाए कि देखिए भारत के जो लोग एकदम अज्ञानी है, एकदम मंद बुद्धि है, एकदम असभ्य है। क्यों? That is not possible to induce them to adopt any changes। वो किसी भी प्रकार के अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आना चाहते। देखिए दूसरे देश वाले जो हैं भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू किए कि भारत के जो लोग हैं वो एकदम असभ्य हैं, अज्ञानी है, एकदम मंद बुद्धि के हैं, ये किसी भी प्रकार के अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आना चाहते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट और मेरिट। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया, ये हमारे गुणों के एकदम बिल्कुल विरुद्ध ये आरोप लगाया गया। What we have tested and found true on the anvil of experience। देखिए ये जो चीजें हमने जो एडॉप्ट किया है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमने एडॉप्ट किया हुआ है, ये बहुत सोच समझ करके इसको एडॉप्ट किया गया है। इसको ये कह सकते हैं कि एकदम अनुभव की निहाई पर इसको एकदम पीट पीट करके इसको एडॉप्ट किया गया है, ऐसा ही नहीं एडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। ओके, वी डेयर नॉट चेंजेस, और हमें उसे बदलने के साहस भी नहीं है, हम बदल भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी आप जाएंगे देहात में, आप देखेंगे कि लोग बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। क्या ये आपको हिम्मत है बदलने का? नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है। ये आप इंग्लैंड में नहीं है, आप अमेरिका में नहीं है कि वहां पर आप जाएंगे हेलो दादाजी, हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे आप बोलेंगे चल जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पर जब तक आप किसी को झुक करके प्रणाम नहीं करेंगे तब तक ये कह सकते हैं कि बोलेगा कि संस्कार ही नहीं है एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने ट्रस्ट डियर एडवाइस अपन इंडिया। देखिए भारत, बहुतों ने भारत के ऊपर ये अपना विचार थोपा, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और उसके बावजूद भी भारत अपने जगह पर बिल्कुल एकदम स्थिर रहा। दिस इज हर ब्यूटी, ये भारत की सुंदरता है, ये कह सकते हैं भारत की ये ब्यूटी है। इट इज द सीट एंकर ऑफ और होप, ये भारत के लिए ये ढाल है। इतने आरोप लगने के बावजूद भी भारत ने अपने सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल में बदलाव नहीं किया। ओके, आगे गांधी जी कहते हैं
सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, देखिए सभ्यता आचरण का वह पैमाना है विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी एंड कन्वर्टियर टर्म्स, कर्तव्य का पालन और नैतिक अवकलन एक दूसरे में परिवर्तनीय है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मस्टरी ओवर आवर माइंड्स, देखिए अपने मन और विकारों पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवकलन है। गांधी जी कहते हैं कि देखिए मन तो एक भटकता रहता है, अगर आप अपने मन के ऊपर अगर आप स्वामित्व प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं, तभी आप अपने के जान पाएंगे और इसी में असली मजा है, ठीक है ना। एंड आवर पैशन सो डूइंग, ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, जब हम अगर मन पर अपने नियंत्रण कर लेते हैं तो तब हम अपने आप को जान पाएंगे। आगे गांधी जी कहते हैं कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का अर्थ है अच्छा आचरण। गांधी जी कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का मतलब है अच्छा आचरण। इफ द डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डिफिनेशन, यह अगर परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोवन, भारत में बहुत सारे राइटर ने लिखा हुआ है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी वो सभ्यता, वो संस्कृति पहले से ही वो चीजें हैं, तो भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, ये ठीक वैसे ही है जैसे इसे होना चाहिए। आप जाकर के किताब पढ़ लो, प्राचीन किताबें उठा करके आप पढ़ो, सब कुछ आपको ठीक का ठीक वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, कोई उसमें आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। पैराग्राफ 5 है, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलता है उतना ही अधिक ये पाना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी ये असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइड दे बिकम, और उतना ही ये बेलगाम होते जाता है। गांधी जी कहते हैं कि देखिए हमारा मन जो है अशांत पक्षी की तरह है, जितना ही ज्यादा इसको मिलेगा उतना ही ज्यादा ये चाहेगा, कभी इधर दिमाग भटकता रहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं है, अगर चाह रहा है कि हम विधायक हैं तो चाह रहा है कि हम सांसद हो जाएं, जो सांसद है वो चाह रहा है कि हम प्रधानमंत्री हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपने जगह पर सेटिस्फाइड नहीं है। और जिस चीज में आप जितना ही लिप्त होते हैं उतना ही उस चीज में आप बेलगाम आप होते जाते हैं, उसके ऊपर आप लगाम नहीं लगा सकते। और एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्ज, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कर दिया, एक सीमा निर्धारित कर दिया। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज अ लार्जली मेंटेन कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी जो है एक मानसिक अवस्था है। खुशी क्या है, एक मानसिक अवस्था है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकता, कुछ क्षण के लिए आपको खुश करेगा, लेकिन बाद में फिर आप उस चीज के लिए, उस चीज से आप दुखी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको दे दिया जाए कि चलो ठीक है, आप बढ़िया एक एप्पल का मोबाइल आप खरीद लो, आप 2 दिन तक खुश रहेंगे, 4 दिन तक खुश रहेंगे, उसके बाद से फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं वो बेहतर है। तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु से ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता है। पैराग्राफ 6 है, ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज ए रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज ए पुअर। गांधी जी कहते हैं कि देखिए अगर कोई आदमी खुश इसीलिए नहीं है कि वो अमीर है, और कोई व्यक्ति दुख इसीलिए नहीं है कि वो गरीब है। क्यों? द रिच ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर को अक्सर दुखी देखा गया है और गरीब को अक्सर सुखी देखा गया है, मतलब खुश देखा गया। मिलियंस विल रिमेन्स अ पुअर, लाखों सदैव जो है गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दीज, इन सभी बातों को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से बचने के लिए सलाह दिया कि जितना आप हो सके इन सब चीजों से बचिए। लग्जरी लाइफ में अगर आप जितना जिएंगे उतना ही आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो कम से कम आप इन चीजों का आप यूज करिए, आप खुश रहेंगे। संतोषम परम सुखम, ठीक है ना, एकदम संतोष रखिए, एकदम सुखी रहेंगे। दे हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ द प्लो एंड एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हाँ देखिए, हमने सभी चीजों को वैसे ही ठीक बरकरार रखा है जो आज से हजारों साल पहले जो चीजें था, आपको वही चीजें आपको देखने को मिलेगा। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मर्स टाइम,
आज भी उसी प्रकार से आपको कॉटेज देखने को मिल जाएगा। कॉटेज का मतलब कुटिया, वैसे ही आपको कुटिया देखने को मिल जाएगा। जैसे आप हजारों साल पहले जाएंगे, ऋषि मुनि रहा करते थे जंगल में कुटिया बना बना करके, वैसे आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पहले जैसा सब चीजें एकदम बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। ओके, एंड आवर इंटेलिजेंस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। और हमने शिक्षा वैसे ही है जैसे पहले पूर्व में थी, कोई हमने बदलाव नहीं किया हुआ है। थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन आज भी हम अपने बच्चों को वही संस्कार देते हैं, वही संस्कृति हम लोग देते हैं। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग एंड कंपटीशन। जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली जो जीवन शैली है, हमने कभी श्रेय नहीं दिया है। कभी इस बात को हम लोगों ने श्रेय नहीं दिया है कि जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, जिससे जीवन नष्ट हो जाए। Each followed his one occupation or a trade and charged a regular bill. सभी अपने अपने व्यवसाय को करते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। It was not that we did not know how to invent machine. देखिए, ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, but our forefathers knew, हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सभी लोग इस बात को जानते थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो है मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि असली जो मजा है, असली जो सुख है, वो हाथ पांव से काम करने में है, इसी में मजा है। ठीक है ना? ओके, बट आवर फोर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, दैट इफ वी सीट आवर हार्ट्स आफ्टर सच ए थिंग, यदि हमने ऐसा किया, we would become slave and lose our moral fiber, तो हम गुलाम हो जाएंगे, मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। ठीक है ना? अभी आप देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न है सबसे ज्यादा मशीनों का आविष्कार कर रहा है, सबसे ज्यादा वो मशीनें बना रहा है, तरह तरह का मशीनें वहां पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा मशीनों के ऊपर अगर आप डिपेंड होंगे तो फिर क्या होगा, आप मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। अब हम लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मशीनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर कम डिस्टेंस अगर आपको चलना हो तो आप कोशिश करें कि आप पैदल वगैरह चलें, ये सेहत के लिए भी ठीक रहेगा और इसमें आपको खुशी भी मिलेगा। ठीक है ना? Therefore, आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने काफी सोच समझ करके यह निर्णय लिया, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। देखिए, हमने सिर्फ वही चीज करना चाहिए जिसे हम अपने हाथ पैर से जिसे कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड एंड द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, कि हाथ और पाँव से करने में ही ओरिजिनल चीज़ है। देखिए, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, वो कितने हट्टे कट्टे होते थे। और अभी क्या है कि लोग सबसे ज़्यादा मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गए, सब काम चाहते हैं कि मशीन करे, और इसीलिए अब उनको क्या करना पड़ रहा है, तमाम तरीके की बीमारी होती जा रही है, कभी गठिया की बीमारी तो कभी पेट का बीमारी, तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि शरीर को आप यूज नहीं कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीनों का आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स तो अब